कभी ऐसे हुआ कि मतलब कभी रिलेशन में ऐसे कि चाचा पापा का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं इसको मत करने दो, बच्चा है अभी तो नया नया सीख के आया? बहुत मतलब एंड हु फेवर्ड यू मोर, योर फादर और योर माय चाचा? फादर ओके. माय फादर बिकॉज सी अभी कैसा होता है ना, अगेन द थिंग विद फैमिली बिजनेसेस इज it is handed over from generation to generation, like for example my grandfather and they started, फिर मेरे अंकल और मेरे डैड आए. अब मेरे डैड के, so me and my brother, now my uncle doesn't have any male member of the Okay. thing to join तो the कोई business. पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हाँ, उनकी तरफ तो से. उनको क्या लगता है कि बिकॉज इसका बेटा है तो ही विल ऑलवेज फेवर him and he will allow him to do things even though it might cause loss to the business. So जी. that conflict was always there. So तो आप उसको ठीक रिजॉल्व कैसे करते हैं? बिकॉज ये तो बड़ा इमोशनल पॉइंट है ना, यहाँ तो लॉजिक चलता नहीं है. तो नहीं चलता है, बट यू हैव टू, सो द बेस्ट वे टू साइलेंस एनीबडी और क्रिटिक्स इज द प्रूफ, परफॉर्मेंस. बट आई नो के उसमें भी टाइम लगेगा, उसको टाइम लगने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए क्या करना है. सो आई वुड काइंड ऑफ जस्ट शट द नॉइज एंड आई वुड स्टे आउट ऑफ द हाउस एंड आई वुड स्टे इन द पार्लर एंड वहाँ पे टाइम करके, और जैसे वो 12-1 बजे बंद होता है फिर मैं घर थे, तब तक सब सो गए होते थे. फिर सुबह कोई उठा उसके पहले मैं फिर से निकल जाता था. एंड देन आई वुड जस्ट काइंड ऑफ वगैरह, मेरे डैड को बोला पीछे जो भी हो रहा है आप बात करो, जो करो वो करो, कुछ रहेगा तो मुझे बोलना, बाकी लेट मी जस्ट डू माय थिंग. जैसे आपको सक्सेस मिली तो फिर आपको मिला कि अपने अंकल से, फादर से कि नहीं चलो आई थिंक अपना अच्छा खेले, तो उसको अभी भी टाइम है. तो जैसे मैंने पवई में स्टोर ओपन किया, उसके बाद मैंने आई सेड दैट आई वांट टू डू वन लास्ट बेट. लोखंडवाला इज द स्टोर विद द मैक्सिमम बिजनेस, नो डाउट, नेचुरल्स का, और वहाँ पे तो हमने अभी तक गए ना, हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लोखंडवाला में स्टोर डालनी है. तो वहाँ पे एक ब्रेड क्राफ्ट करके एक फेमस है, रोल्स वाला है वहाँ पे, उसके बाजू में एग्जैक्टली हमने तो उस टाइम पे शॉप देखी, और एज यूजुअल बैठे और सब डिस्कस किया, तो रेंट आया 3 लाख. अरे देखो आपका भी वैसे मैं बोलने वाला था कि बहुत महंगी जगह है, पर मेरे को लगा शायद 2 लाख के आसपास होगा, जब वही 1.5 लाख है तो 3 लाख तो बहुत स्टीप है. क्योंकि क्या होता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसमें जीएसटी भी लगता है. जी. तो जीएसटी 18% या टैक्स या जो भी वैट, तो 2.5 लाख उसमें वैट होता था, 12.5% वैट, सर्विस टैक्स और सब करके पूरा एक फिगर जो आया था वो 3 का उसने कोड किया था. नेट थोड़ा सा बार्गेन करा के 270 पे हमने क्लोज किया, बट दैट वाज स्टिल 1.5 times more than what we were paying in पवई. और पवई अभी तक ब्रेक इवन के नंबर पे आया नहीं था. तो आई फेस द लाइक सॉरी यू कैन नॉट डू दिस, लाइक देयर वाज अ मैसिव रेजिस्टेंस एट होम कि यार ये 3 स्टोर्स हमने किए हैं, वो तो पैसे बना नहीं है, इसको चौथा स्टोर डालना है, वो भी इतना हाई रेंट पे, क्या करेंगे. दिस वाज सितंबर 2015. अच्छा, आई हैड ज्वाइंड इन सितंबर 2014. अच्छा, 1 साल के अंदर. हाँ, तो तीन ही स्टोर डाले थे हमने, 1 साल हो गया था मेरे को 3 ही स्टोर डाले. पहले तो 6 मंथ्स मैंने सिर्फ सीखा कि ये क्या स्टडी किया, तो और हमने मार्च 2015 से मैंने स्टोर डालने शुरू किए थे. तो सितंबर 2015 की बात है, गणपति का था, तो इट वाज इन द 7th और 8th डे ऑफ गणपति. आई जस्ट टुक माई डैड आउट एट अराउंड 9:30 PM फॉर अ वॉक, बिकॉज दिस वॉज गेटिंग टू मच फॉर मी कि यार रोज कुछ ना कुछ आ रहा है वहाँ से. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट ये मेरे एंड से एक लास्ट रोल ऑफ द डाइस, आपको समझना है समझ लो, वी विल डू दिस एंड आई विल नीड 6 months ऑफ टाइम. If this doesn't click, and these are like my words to him, that if this doesn't click, I will go back to a job. क्योंकि रेंटल स्टोर्स बंद करके अगर जो एक ही फैमिली बिजनेस वाला जो वालके चलाना, तो फिर आपकी क्या जरूरत है. तो फिर 3 लोग और 4 लोग में तो खाली इतना ही प्रॉफिट है, वो डिवाइड होता जा रहा है. इज बेटर दैट मैं जब सिंगापुर से छोड़ के आया था, तो मैं इफ आई कन्वर्ट इट इन द $, to rupees टर्म, माई सैलरी वॉज समवेयर अराउंड 75 lakhs to 1 crore के रेंज में था उस टाइम पे. मैं वो छोड़ के आया हूँ, तो मेरे तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे उसमें जोड़ना है. तो अगर ये नहीं हो रहा है 6 महीने बाद, देन देयर इज नो पॉइंट इन मी जस्ट डिवाइडिंग द प्रॉफिट विद इन दिस थिंग. आई विल गो बैक एंड आई विल probably earn more, 3-4 lakhs 5 lakhs per month in India. So I gave myself that last roll of the dice with फिर तो जो हाथ पैर मारे तब नया जोमेटो वहाँ पे उस टाइम पे शुरू हुआ था, एज नॉट एज अ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बट एज अ डिस्कवरी, रेस्टोरेंट डिस्कवरी. सो आई यूज्ड टू कॉल दी जोमेटो इन्फ्लुएंसर्स टू द शॉप टू मेक देम ट्राई कि भाई देखो नेचुरल से बेटर है, कहानी बनाई है क्या, और वाकई में बेटर था. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द पवई स्टोर वॉज रेटेड 4.9 on Zomato through all of these efforts.
एंड देन द क्रिसमस एंड न्यू ईयर वाला जो सीन है, तो न्यू ईयर इज क्रेजी इन पवई एंड लोखंडवाला, मतलब 4-4 बजे तक हमने गेड़ी मारी है रात को बहुत हाँ। न्यू ईयर्स पे। उस टाइम पे तो जैसे हम लोग का मान लो डेली एवरेज 20 हज़ार का होता था सेल, वहाँ पे 15-20 हज़ार का सेल होता था। तो 31st के दिन हमने स्टॉक भेजा, अज्यूमिंग के 2x होगा, तो सुबह स्टॉक भेजा, दोपहर तक ख़त्म, 4 बजे तक ख़त्म हो गया, मतलब 4 बजे तक ख़त्म हो गया, और मैंने सेल देखा 30,000। मैंने ये तो 2x एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरे को लगा पूरा दिन में होगा, ये तो 4 बजे ही हो गया। तो मैंने फैक्ट्री हमारा थाने में उस टाइम पे छोटा सा हमने सेटअप किया था, वहाँ से थोड़ा सा और स्टॉक मंगाया, वो 8 बजे तक ख़त्म। मैं सेल देख रहा हूँ 70,000। मैंने बोला अभी 8 ही बजा है और अब तो लाइन लगने वाली है। राइट। तो आई जस्ट कॉल्ड माई वाइफ, आई कॉल्ड माई ब्रदर इन लॉ वॉज देयर, क्योंकि मेरे डैड और मेरे भाई तो वहाँ पे वालकेश्वर स्टोर पे बैठे थे और दूसरे स्टोर पे बैठे थे। मैंने बोला भाई आओ, यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो रही है, 2 ही स्टाफ है मेरे पास, मैं हूँ, मेरी हालत टाइट है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ प्लांट पे, वहाँ से रात में से कोल्ड रूम में से और थोड़ा सा स्टॉक उठा के जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे और कुछ तो रात में और हल्ला होने वाला है। तो स्टॉक और लेके आया करके अभी अंदर जगह नहीं पैर रखने की, इतने लोग ठूस के भरे हुए थे। तो मैंने बाहर ही सब स्टॉक रख के मैं खुद बाहर खड़ा रहा, छोटा सा एक कैश काउंटर पे पैसे लेके, और वहीं बेचना शुरू कर दिया डब्बे। ओह, तो अंदर जो घुस गए वो अंदर से लेके जा रहे हैं, और जिसको अंदर लाइन में नहीं तो वो बाहर से लेके उठ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन देख के लोग नेचुरल में चले जाएंगे तो मैंने बोला मेरा तो लॉस हो गया। तो मैं बाहर ही मैंने बेचना शुरू कर दिया, एंड वी वर सेलिंग टिल 2 AM 3 AM, एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग आउटसाइड, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्राउड। एंड फिर हमने लास्ट में काउंटर देखा कि कितना हुआ क्लोजिंग का, तो 1.5 लाख रुपए का सेल हुआ। वाओ, 7 times what we had expected, and almost all the flavors were empty, और फिर भी लोग बोल रहे थे वो थोड़ा सा ना ऐसे खुर्च के करके दे दो। वो करके चलेगा, पैसे मत देना, फ्री में दे दो, बट कुछ तो दो, हम आए, हमको आइसक्रीम खाना है, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोल के। एंड आई जस्ट लव्ड दैट डे, 31st December 2015, like I remember I was there at 4 AM and I was still not tired, and we were just amazed by the fact that we were able to do what in one day, which we have never done this much sale in one single day, even at Walkeshwar store. And I think that was now the turning point. उस टाइम से लेके फिर जो ग्रोथ आई, then we started giving franchisees, लोगों को पता चला ब्रांड के बारे में, तो इंक्वायरी आने लगी, and all of that. And to cut a long story short, we opened our 100th store in Ville Parle East, next to Naturals, my favorite brand, on Gudi Padwa 2020, and that was our 100th store. अरे वाह। सो 2015 से 2020, 5 साल के अंदर हमने 3 या 4 स्टोर से 100 स्टोर्स का जर्नी तय किया। एंड आई थिंक आई यूज्ड टू, लाइक व्हेन आई केम फ्रॉम सिंगापुर, एंड माय ग्रैंडमदर वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, माय ग्रैंडफादर हैड पास्ड अवे। शी यूज्ड टू से, गुजराती में एक कहावत होती है कि बेटा तू सिंह करीस के सियाड़ करीस, कि तू शेर बनेगा या सियाल बनेगा, फॉक्स। इट्स लाइक या तो इस पार या उस पार वाला। मैंने बोला હું તો સિંહ, તમારો છોકરો છું, તમારો પોતો છું, હું તો સિંહ બનવાનો છું। એટલે કેવી રીતે હું 100 दुकान करीस, मतलब उस टाइम पे मैंने ऐसे ही कमिटमेंट करा था 2014 में आके कि हम 100 स्टोर्स करेंगे, एंड बाय 2020 दैट वाज अ रियलिटी। वाओ। एंड देन आई थिंक नोबडी हैज एवर क्वेश्चनड। फिर मैं बोलता कि हमको बड़ा प्लान डालना है, अरे किरण बोल रहा है करो। मैंने बोलता हमको डार्क स्टोर्स करने, अरे किरण बोल रहा है करो। तो वो कहते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे कि लेट द बैट डू द टॉकिंग। लेट द बैट डू द टॉकिंग। ग्रेट। किरण भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपके स्पेस, फिर आपका जर्नी 22 पे आया, और आपने क्या ऐसा देखा कि देन यू सडनली इतना बना बनाया ब्रांड, अब 100 से 1000 करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता, यू कुड हैव एंटर्ड इनटू दिल्ली मार्केट और भी बहुत सारी मार्केट्स थी, तो आपने क्यों सोचा कि यार ये बंद करते कुछ और चालू करते हैं? जो स्पेस तो सेम था, मतलब आइसक्रीम ही था, करेक्ट, जैसे आपने कहा कि रगों में आइसक्रीम बेहता है, बट क्यों ये शिफ्ट किया जब आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस था पीछे? सो ऑल दी जो एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन जो था कि मार्च 2020 में 100 स्टोर ओपन किया है, ऑल केम डाउन टू जीरो विद इन 2 वीक्स जब लॉकडाउन आया, कोविड आ गया। सो 100 स्टोर ओपन करने के 2 वीक ही बाद लॉकडाउन आ गया, राइट? एंड at that point of time we faced we came to know the flip side of what we considered to be our strength, कि हमारे पार्लर्स ही हमारी वीकनेस बन गए थे, क्योंकि अब गवर्नमेंट बोलता है कि कोई बाहर निकल के आइसक्रीम नहीं खा सकता, तो सारे शटर्स डाउन,
तो एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ द कोविड वेव्स, द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव केम इन द पीक समर सीजन. ओह यस. तो मार्च अप्रैल 2020 में पहला लॉकडाउन आया, और जब दूसरा आया वो भी 2021 अप्रैल और उसमें आया था. एंड आइसक्रीम एज अ इंडस्ट्री समर में ही मैक्सिमम आपका बिजनेस होता है. तो अगर समझिए साल भर की 100 रुपए की सेल्स है तो 4 महीने में कितनी हो जाती है? तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू हैपेंस इन द 4 months. Wow. तो उतना सीजनैलिटी इम्पैक्ट आता है वहाँ पे. एंड दोनों टाइम पे उसी टाइम पे लॉकडाउन आया, एंड यू आर सपोज टू द स्टोर्स वर क्लोज्ड. इट वाज अ नाइटमेयर ऑफ अ टाइम टू नेगोशिएट विद द लैंडलॉर्ड्स. देखो यार, धंधा बिल्कुल नहीं है, आप प्लीज़ रेंट में वेवर दो. प्लस स्टोर के स्टाफ, फैक्ट्री वर्कर, कुल मिला के 200 से 250 लोगों का हमारे पास अक्रॉस इंडिया स्टाफ था. अब दे आर इन अ वे डिपेंडेंट ऑन अस, सो वी कांट से दैट बॉस वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू सैलरी बिकॉज हमारा सेल्स लॉस है. तो जेब से डाल के भी हम उनको देखें कि भाई आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुलेगा, तो एवरीबडी वाज वांटिंग टू गो टू देयर विलेजेस, क्योंकि वहाँ पे भी उनके फैमिलीज में. तो कोविड का क्या था, इट वाज मोर ऑफ फियर अलॉन्ग विथ फियर ऑफ अननोन था कि क्या हो रहा है. कोविड कोई छींक रहा है तो उसको कोविड हो गया, ये कुछ भी हो गया. सो आई सेड कैसे भी करके हमने सबको लाइक फैक्ट्री में भी एक क्वारंटाइन करके 2 महीने तक सबको खाना पीना ये सब दिया, so that the day the lockdown opens we are back to, we don't have to again call everybody from the village, and we are, because anyways we have lost 2 months of business. Then 2 things happened in COVID, after COVID and during COVID. One was a lot of people started, क्योंकि देखो खाना तो है ही हमको, या कुछ चाहिए, घर पे भी बैठे हैं तो कुछ चाहिए, तो lot of people said okay, अगर if we cannot go out but at least government is allowing you to order online, so people started ordering on Swiggy and Zomato. People started ordering other stuff from so online adoption and online shopping became like increased. And even after the lockdown was lifted, तो जो previously हमारा 70-30 split हुआ करता, 70% offline revenue, 30% on Swiggy and Zomato, वो लॉकडाउन के बाद 50-50 या इन सम केसेस उल्टा भी हो गया कि 40% ऑफलाइन और 60% ऑनलाइन. मतलब अब लोगों को आदत पड़ गई, बिहेवियर चेंज हो गया कंप्लीटली. दैट वाज वन. सेकंड, नाउ पीपल रियलाइज दैट बॉस आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज इन द सेकेंड वेव स्पेशली द यंगर पीपल लाइक in their 30s, 40s, in the 40s, so second wave are more fatal for this age group, right? So and now अभी suddenly क्या हो गया, सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, पड़े हैं, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, बाहर का खाना हो रहा है, तो lifestyle has gone for a toss. So now people are becoming more conscious that now I need to be careful about what I'm eating. I need to start controlling my sugar. I need to start watching my calories. I need to तला हुआ कम खाओ, मैदा. All of this started happening. अच्छा, रील्स भी बहुत आने लगी उस टाइम पे. हाँ, लोग एजुकेट कर रहे थे और पढ़ भी देख भी रहे थे. एंड उस टाइम पे थोड़े से ब्रांड्स ऑलरेडी जीरो शुगर लो कैलोरी में आना शुरू हो गया था. प्लस a lot of investors were now also funding companies which were operating in a better for you. तो हम इसको बोलते हैं better for you कैटेगरी. जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी है लाइक एन आइसक्रीम, उसमें अगर मैं शुगर निकालूंगा और उसके बदले कुछ बेटर इंग्रेडिएंट डालूंगा विच इज़ लेस कैलोरीज एंड तो वो आपके लिए बेटर फॉर यू हो जाता है. तो वैसे नमकीन में, ब्रेड्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जूसेस में, सब जगह में थोड़ा सा बेटर फॉर यू का ट्रेंड आना शुरू हुआ. एंड people are now adopting even in Apsara. तो अप्सरा में जैसे हमारे पास शुगर फ्री ऑप्शंस हुआ करते थे, लाइक 4-5 साल पहले ऐसे हुआ करते थे. नाउ सडनली वी सॉ पीपल आस्किंग मोर शुगर फ्री. तो वो जो ऑफ टेक था वो ऑलमोस्ट 20% शुगर फ्री से आना शुरू हो गया. So then I realized that I need to kind of also have to cater to this kind of public, because from here for the next 5 years this is going to really take off. But वो आप एक existing brand जो known है for your real like शुगर वाला या वाला, तो उसके indulgence पे ले था वो, आप इसमें नहीं कर सकते, तो आपको एक नया ब्रांड करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे फिर अगेन ग्रोथ के लिए यू ऑल्सो नीड कैपिटल, एंड द फैमिली वॉज अगेंस्ट रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल के जो भी है इतने में ही करो. तो उसके पहले ग्रोथ आई थी बिकॉज फ्रेंचाइजीज वर विलिंग टू पुट मनी एंड तो इट वाज अ कंप्लीटली फ्रेंचाइज लेड मॉडल. बट आफ्टर द पैंडेमिक the franchisees realized that now the return on investment on putting up an ice-cream parlor is not that great. So the number of franchise inquiries started coming down. जिनके पास existing franchisees थे बोल रहे कि यार ये अभी मेंटेन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, आगे के लिए हमको नहीं. So it means that now your growth has stopped.
So now you have to either raise capital or you have to pivot to some dark story or online model. But either ways you will need to raise some capital. For with the family was against नहीं ये हम लोग लोन चाहिए तो बैंक से ले सकते हैं बट कोई इन्वेस्टर कैपिटल पे आएगा फिर वो हमको बोलेगा कैसे चलाना ऑल ऑफ दैट थिंग विल हैपन हाँ वो नहीं चलता टिपिकल माइंडसेट था वो नहीं था so I said okay then let's do one thing this business has grown very well but I feel from here the journey will be very difficult if you don't raise capital or if you don't pivot to some different model. तो अगर वो नहीं करना है then I think let's part ways. I will start another company and another different core proposition and the family can continue running Apsara at the say the whatever pace you want comfortable with. So with that in mind, in December 21, not even December, I think November 21, I incorporated the new company and started working on Go Zero. Very focused that this is going to be a guilt-free brand. This is going to give you the same indulgent taste like an Apsara, like a Naturals, like whatever ice cream you have enjoyed growing up with, but without the calories, without the sugar, in a way that you can kind of worry, not worry about any health-related concerns or just enjoy ice cream for what it is. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ना आइसक्रीम किसको नहीं पसंद हाँ सबको पसंद है बच्चों से लेके बूढ़ों तक एवरीबडी लाइक्स आइसक्रीम किसी को फ्रूट पसंद है किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है किसी को कप पसंद है किसी को कोन पसंद है सबको पसंद है तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है विच गिव्स यू हैप्पीनेस व्हाई शुड देयर बी गिल्ट इन इट So with this in mind, I started Go Zero. Guys, thank you so much आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है. आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत.